डिवीजन माइटोसिस देख रहे हैं। माइटोसिस में देर आर 2 phases इन माइटोसिस, वन इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज। तो बट इंटरफेज जो होता है उसकी भी सब फेजेस है एंड एम फेज की सब फेजेस हमने ऑलरेडी देखी है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, राइट। बट लेट अस सी सब फेजेस नाउ, बिकॉज एक सेल डिवाइड होने जा रहा है तो इजीली वो डिवाइड नहीं होगा कि 2 स्टेप्स में डिवाइड हो गया। जो मेन 2 फेजेस हमने देखा था इंटरफेज एंड एम फेज, उसमें भी कुछ सब फेजेस है। उसका क्या रीजन है आई विल टेल यू लेटर, बट लेट अस सी फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो दिस इज अ पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है एंड दिस इज गोइंग टू डिवाइड। ये डिवाइड होने जा रहा है मतलब ये एक सेल, दिस वन सेल विल प्रोड्यूस 2 cells, 2 daughter cells, राइट। सो फर्स्ट फेज हमने देखा था इंटरफेज, जिसमें इंटरफेज बोला था जिसको हमने रेस्टिंग फेज बोला था, रेस्ट फेज, एंड जिसको हमने प्रिपैरेटरी फेज भी बोला था, प्रिपैरेटरी फेज, राइट। सो मे बी फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरफेज है हमारा, ओके। एंड ये फेज 1 था एंड व्हाट वाज द फेज 2, वी हैव स्टडीड फेज 2 एम फेज। पहले सेल विल एंटर इंटरफेज, देन सेल विल एंटर एम फेज, फिर एम फेज आएगा, एम फेज, ओके। सो इंटरफेज में देर आर अगेन सब फेजेस, G1 phase, S phase and G2 phase, ओके। ओवरऑल इंटरफेज में क्या हो रहा है, ये जो पेरेंट सेल है ये हमने पढ़ा था डबल अप हो रहा है, राइट। इट इज बिकमिंग डबल अप, 2C, एक्चुअली 2C से 4C हो गया ऐसा बोलते हैं। इट वॉज 2C ओवर हियर और यहाँ पे 4C हो गया, ठीक है। या फिर 2N 4N हमने देखा है। तो इंटरफेज की देखो सब फेजेस देखो क्या है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो व्हेन सेल कम्स इनटू दिस G2 फेज, सेल इज रेडी, अब रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया, इसीलिए ये इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। बट लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंटरफेज, बट दिस लेक्चर इंटरफेज में भी 3 फेजेस होती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ कम टू एम फेज। एम फेज में हमने ऑलरेडी देखा है, 1 फेज इज स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, राइट। कैरियोकाइनेसिस, राइट। एक फेज ये हमने ऑलरेडी देखा है एंड सेकेंड फेज हमने देखा है स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। एंड सेकेंड फेज स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। सो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइटोकाइनेसिस। So these are the 2 sub phases of M phase. M phase के ये 2 सब phases है। Now कैरियोकाइनेसिस की फिर से सब phases है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ओके। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस जैसे हमने देखा था, तो यहाँ पे ये जो सेल अभी पेरेंट सेल था, इट एंटर इंटरफेज, देखो डबल अप हो गया है, और यहाँ पे अभी एम फेज में जाएगा तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होने वाला है यहाँ पे, बट वो एक स्टेप में नहीं होगा, वो 4 स्टेप में होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यही सेल आई एम ड्रॉइंग द सेम सेल ओवर हियर, बट यहाँ पे न्यूक्लियस देखो स्प्लिट हो गए हैं, न्यूक्लियस स्प्लिट, एंड इसको ये प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, बिकॉज कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स सेपरेशन।
ये न्यूक्लियस देखो सेपरेट हो गए हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए हैं। बट ये जो न्यूक्लियस का सेपरेशन हुआ वो इजीली एक स्टेप में नहीं हुआ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 स्टेप्स होंगे तब ये होगा, वो हम बाद में डिटेल में देखते हैं। एंड अब ये हो गया है, सेल डेवलप हो गया है, सेल का न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मतलब अभी ये जो साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस को सेपरेट मिलेगा और ये वाले न्यूक्लियस को सेपरेट मिलेगा। तो नाउ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अभी देखो साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो गया है, ये जो साइटोप्लाज्म है 2 साइटोप्लाज्म अलग अलग, एंड वी गॉट 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स मिले हैं लाइक पेरेंट सेल जैसे पेरेंट सेल, दिस वाज पेरेंट सेल एंड वी गॉट 2 डॉटर सेल्स। ओके, तो सेल डिवीजन हो गया है, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस। ये जो एक सेल था उसने it produced 2 cells. Process steps again I am repeating. First phase is interphase. इंटरफेज में सेल डेवलप हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, बट इंटरफेज की भी 3 फेजेस है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सेकेंड फेज इज M फेज। M फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और साइटोप्लाज्म स्प्लिट होता है, राइट। बट M फेज में 2 अगेन स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस का जो स्प्लिटिंग है वो कैरियोकाइनेसिस भी एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 4 स्टेप्स में हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल लेटर कैसे होता है। एंड 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। नाउ व्हाई सो मच स्टेप्स, क्यों इतने स्टेप्स क्यों? लॉजिक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपके एग्जाम्स का एग्जाम्पल दिया था। सपोज यू आर हियर, आप यहाँ हो, तो आप डायरेक्ट, एंड सपोज दिस इज योर एग्जाम, ओके, दिस पेज इज योर एग्जाम एंड दिस पेज इज योर रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट है, ये आपका एग्जाम का फेज है। तो क्या आप डायरेक्ट एग्जाम देके रिजल्ट दे सकते हो या फिर डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते हो? नहीं, आपको कुछ स्टडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट, टाइम उसको देना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को। तो आप ये हो और आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं ला सकते। तो सेल भी सेल है, सेल डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, कुछ उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस से जाएगा। जैसे आप लोग अभी 2 साल यू विल बी गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टडीज, स्टेप बाय स्टेप स्टडीज होगी, बोर्ड्स की होगी, एंट्रेंस की होगी। तो वैसे ही सेल भी स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर रहा है ना, सेल इज प्रिपेयरिंग स्टेप बाय स्टेप, दैट्स इट। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन हियर you are here and this is your result, suppose this is your exam and what is this is your preparation। वैसे सेल का भी ये क्या है, प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन भी तुम कैसे करोगे, डायरेक्ट पढ़ लोगे 12th? नो, पहले आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, फिर एंट्रेंस का पढ़ोगे, राइट। प्रिपरेशन भी तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना। देखो प्रिपरेशन, सेल प्रिपेयर कर रहा है तो सेल स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर रहा है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। वैसे आप भी प्रिपरेशन डायरेक्ट 12th का प्रिपरेशन कर लोगे? पहले तो सबसे पहला आपका ये रहेगा प्रिपरेशन करने में, वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज यू विल फाइंड गुड कोचिंग। सबसे पहले तो आप अच्छा कोई ट्यूशन ढूंढोगे, राइट, डायरेक्ट 12th नहीं पढ़ोगे। तो मे बी दिस फेज इज एक अच्छा कोई ट्यूशन क्लास, कोई कोचिंग क्लास ढूंढ लो, फिर बुक्स खरीदोगे, राइट, फिर स्टडी करना चालू कर दोगे। तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, डायरेक्ट तो अगर तुम 10th पास हो गए और तुमको बोल दिया 12th की पढ़ाई चालू करो, ऐसा नहीं होता है। पहले तो आप कोई अच्छा कोचिंग क्लास ढूंढोगे, फिर बुक्स खरीदोगे, फिर नोट्स प्रिपेयर करोगे, एग्जाम्स दोगे, पढ़ाई करोगे, तब कहाँ आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, राइट। तो इट टेक्स टाइम, और एग्जाम को तो टाइम नहीं लगता है। जैसे मैंने बताया था 95% सेल 95% टाइम यहाँ यूज करता है और 5% टाइम M फेज में लगता है, एक्चुअल सेल डिवीजन। ऐसा क्यों? हमारे साथ भी ऐसा होता है ना,
अब 2 साल हम लोग 2 साल पढ़ेंगे, 18 महीने हम लोग पढ़ाई करेंगे, और एग्ज़ाम तो क्या 15 दिन में हो जाएगा ना। 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, फटाफट हो गया एग्ज़ाम। 5% टाइम में एग्ज़ाम हो जाएगा, राइट। रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, 45 डेज में आ जाता है। बट यहाँ पे तुम कितना 15-18 महीना पढ़ोगे, तो 95% टाइम पढ़ाई में जाने वाली है तुम्हारी, मतलब प्रिपरेशन में जाने वाला है। वैसे ही सेल का भी 95% टाइम प्रिपरेशन में जाएगा, इंटरफेज में जाएगा। पहले इसको बोलते थे रेस्टिंग फेज, ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये फेज में सेल कुछ करता नहीं है, बट नो, ये फेज में सेल प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ अप्लीकेबल टू यू कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियसली सेल भी क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और प्रिपेयर भी कैसे करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और एग्ज़ाम में भी जैसे यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस है, तो एक सब्जेक्ट का नहीं होगा ना, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो P, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, एंड दैट इज़ द रिजल्ट। सो अगेन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, अगर ये सेल इज अंडरगोइंग सेल डिवीजन, 2 स्टेप में होता है सेल डिवीजन, इंटरफेज एंड एम फेज। बट इंटरफेज के सब फेजेस क्या है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। M phase is divided into 2 parts, karyokinesis and cytokinesis. Now karyokinesis is again divided into 4 parts, prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now this thing we will study with different approach now. So I hope this is clear now. साइक्लिकल फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन एक बार नहीं होता, बार बार सेल्स डिवाइड होते हैं, तो बेटर उसको साइक्लिकल फॉर्म में देखते हैं। ओके, तो सेल डिवीजन, एक सेल है, दिस इज अ सेल, इट इज गोइंग टू स्टार्ट डिवीजन, ये इसका सेल डिवीजन होने वाला है। ओके, ये पेरेंट सेल है, दिस इज अ पेरेंट सेल। तो सबसे पहले इट विल एंटर, विच फेज इट विल एंटर, सबसे पहला फेज कौन सा होता है सेल डिवीजन का, और जो ज़्यादा टाइम चलता है, एक्चुअली मैं ज़्यादा वो पाई डायग्राम का ये नहीं ले रही हूँ, this phase 95% of the time cell consumes, cell will enter in interphase, right, interphase, and this is phase 1. Okay, and what is the second phase, and इंटरफेज का मैंने टाइम भी बताया था, 95% टाइम सेल यूज कर लेता है इंटरफेज में। एंड व्हाट इज द सेकेंड फेज, second phase is M phase, M phase. Okay, so this is M phase. So interphase and M phase. Now this interphase is divided into again 3 phases, जो मैंने एक्चुअली बताया आपको, G1 phase, S phase and G2 phase. Why? प्रिपेयर कर रहा है ना, तो आप लोग भी प्रिपेयर कैसे करोगे, पहले बुक्स खरीदोगे, ट्यूशन लगाओगे एंड देन पढ़ाई करोगे, राइट। तो सेल भी स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करेगा, राइट। सो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ये सेल पहले G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में जाएगा। नाउ कम टू सेकेंड फेज, M फेज। M फेज के 2 पार्ट बताए थे मैंने, 2 फेजेस बताए थे। दैट वाज, पहले था कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, एंड दिस पार्ट इज साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। याद करो, यहाँ पे क्या होने वाला है, न्यूक्लियस स्प्लिट होने वाला है, 2 न्यूक्लियस, राइट। यहाँ पे जो एक सेल था जो डबल अप हो गया था, अभी इसके न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया है। देखो सेल एक ही है बट न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया है यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में। बट वो कितने स्टेप्स में होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे,
बाद में, बट जस्ट फॉर नेम सेक हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सो कैरियोकाइनेसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तब जाके ये न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, ये चारों स्टेप्स होने के बाद, ठीक है। एंड साइटोकाइनेसिस तो बहुत इजी है, साइटोप्लाज्म का स्प्लिट हो जाएगा एंड 2 सेल्स हमको मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ओके, तो देखो एक सेल एंटर हुआ था G1 फेज में, देन इट वेंट टू S फेज, देन इट वेंट टू G2 फेज, वो डेवलप हो गया, फिर इसका न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर ये साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। एंड वो जो पेरेंट सेल था उसने 2 डॉटर सेल्स मिलाए बनाए, एंड दिस सेल्स विल कम आउट ऑफ साइकिल नाउ। अब ये जब साइकिल से बाहर आते हैं तो ये जो 2 सेल हैं दे बोथ कैन एंटर दिस साइकिल अगेन, एंड अगेन सेल डिवीजन होगा, 2 के 4 सेल्स बनेंगे। इसीलिए हम सेल डिवीजन हमेशा साइक्लिकल फॉर्म में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेल डिवीजन एक बार नहीं होता है, 1 से 2 सेल्स बन के नहीं रुकता है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, तो इट विल गो ऑन, ठीक है। फिर ये 2 से जो 4 सेल्स बने थे वो 4 सेल्स विल अगेन गोइंग दिस सेल। नाउ ये पूरा दिस कंप्लीट इज एम फेज, याद रखना है आपको, एंड दिस साइड इज इंटरफेज एंड दिस साइड इज एम फेज। तो यू कैन से G1 फेज जो है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ फेज बिटवीन S फेज एंड M फेज, राइट। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आगे आपको आएंगे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, जैसे G1 फेज को आप किसके बीच में है, ये साइटोकाइनेसिस और S फेज के बीच में आता है ना, और साइटोकाइनेसिस किसका पार्ट है, M फेज का पार्ट है। सो वी कैन से G1 फेज इज बिटवीन M फेज एंड S फेज। जैसे क्वेश्चन आएगा G2 फेज इज बिटवीन S फेज एंड अगेन M फेज बोलो या फिर M फेज का ये प्रोफेज, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। बट कंसेप्चुअली मैंने पहले ही बताया है कि कंसेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे, जब तक व्हेन ये क्लियर नहीं रहेगा कि G1 फेज पहले आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज, और वो क्यों आता है वो भी मैं लॉजिकली बताने वाली हूँ। बट अभी तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, विच आर द फेजेस इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन माइटोसिस, 2 main, what are the 2 main phases? This part is interphase, this part is M phase. Then interphase is again divided into 3 steps, G1 phase, S phase and G2 phase. सेल जो है ये फेज में प्रिपेयर कर रहा है खुद को, तो वो स्टेप बाय स्टेप करेगा प्रिपेयर, ठीक है। नाउ एम फेज की 2 स्टेप्स फिर से, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फिर से अगेन देयर इज 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। इसको आप याद रखना कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत बार आएगा, लेकिन जैसे कुछ याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। तो प्रीवियसली जैसे AIMS एग्ज़ाम था मेडिकल के लिए, अभी नीट आ गया है, उसके पहले भी मेडिकल के लिए एक एग्ज़ाम होता था PMT नाम का, प्री मेडिकल टेस्ट, ओके। तो आप इसको PMT के इससे याद रख सकते हो कि PMAT, या फिर PM है तो इजी, ये जो इलाबरेशन है PM का वो है प्राइम मिनिस्टर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, और A से तो कॉमन है, प्राइम मिनिस्टर ने एप्पल तोड़ा, T से तोड़ा, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो इसको कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर ने एप्पल तोड़ा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर PM याद रहता है, एप्पल, A फॉर एप्पल हमेशा याद रहता है, T फॉर तोड़ा, तो प्राइम मिनिस्टर ने एप्पल तोड़ा, ऐसे भी याद रखो। या फिर इसको याद रखो कि PMT, A बीच में है ऑल्दो, तो PMT एग्ज़ाम याद रखो क्योंकि ये पार्ट को मैंने एग्ज़ाम बोला था, राइट। सो वॉट एवर यू लाइक टू रिमेंबर, कैसे आपको याद रखना है वो आप डिसाइड करो, स्मॉल वन ऐसे याद रह जाएगा PMAT, राइट। सो ये भी याद रह जाता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वेरी इजी, क्योंकि G1 फेज ग्रोथ 1 फेज है, G फॉर ग्रोथ, S फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, एंड G2 फेज को ग्रोथ 2 फेज बोलते हैं, तो G1 S और G2 याद रह जाता है। बट PM
AT सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, हमको पता होना चाहिए पहले प्रोफेज आता है कि मेटाफेज आता है, दैट यू शुड नो। तो फॉर दैट यू रिमेंबर PM80 और PM ने एप्पल तोड़ा, ऐसे याद रख सकते हो। सो दिस इज द सेल साइकिल और सेल डिवीजन। अभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इंटरफेज G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, देन ये फेजेस में क्या होता है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल नाउ।